हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के डी को। ठीक है, कल हमने ना यहाँ पर फ्रेंड्स 6 का डी में ही 1 से लेकर के देखेंगे तो 11 नंबर तक के प्रश्न को हल कर लिए थे। आज 12 नंबर से हल करेंगे। कितना को फ्रेंड्स ये लग रहा होगा ना कि यहाँ पर तो 4 का डी लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम बता देते हैं कि एक्सरसाइज थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। चलिए, तो यहाँ पर कल हमने 11 नंबर तक हल किए थे। जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल वाले वीडियो नहीं देखें तो जरूर से जा करके देखिएगा, है ना। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल देखते हैं 12 नंबर को। 12 में बोला गया है ना कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, अंश फ्रेंड्स ऊपर वाला होता है, ठीक है, हर नीचे वाला होता है, ध्यान रखिएगा। यदि हर को 9 से तथा अंश को 5 से बढ़ा दिया जाए तो पुनः पहले वाली परिमेय संख्या मिलती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ना 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जैसा जैसा बोला गया ना वैसे कीजिए। अंश और हर है ना, तो अंश हर दोनों को पहले हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश है जो उसके हर से 4 कम है। ये फ्रेंड्स हर अगर एक्स है ना तो उससे 4 कम यानी x-4 घटा दीजिए। बोला गया यदि हर को 9 से तथा अंश को 5 बढ़ा दिया जाता है। देखते रहिए, हर को 9 बढ़ाना है +9 और अंश को 5 बढ़ाना है, अंश में +5, तो बराबर प्राप्त क्या होता है, तो पुनः पहले वाली परिमेय संख्या प्राप्त होती है। पहले वाली परिमेय संख्या क्या था, x और x-4 ना, तो ऊपर x-4 और नीचे x लिख देंगे। ये वाला फ्रेंड समझ में नहीं आया होगा, देखिए फिर से समझते हैं। पहले वाली संख्या क्या था, देखिए किसी परिमेय संख्या के अंश, तो अंश है यहाँ पर, अच्छा अंश उसके हर से 4 कम है। हर अगर x मानेंगे फ्रेंड्स, हर हम x माने हैं तो बोला गया तो अंश होगा ना जो हर से 4 कम होगा। तो अगर हर x मानेंगे तो अंश में x-4 कर देंगे, क्योंकि हर से 4 कम है। हर x मानेंगे तो -4 करेंगे ना, तो वही अंश आ जाएगा। बस इतना समझ गए तो बस बन गया है प्रश्न। यही फ्रेंड्स यहाँ पर मेन था समझने वाला, है ना। अब ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो 1, बड़ा 5 है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छा बड़ा यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर प्लस है तो किसका साइन दे देंगे, प्लस का, बटा x+9, ये हो जाएगा x-4 बटा x। अब फ्रेंड्स आप चाहें ना तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक से गुना इसमें और इधर वाला गुना फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, देखिए वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन से रख सकते थे, लेकिन चलिए पूरा गुना ही कर देते हैं। x से x में गुना कर दीजिए, इस प्रकार से लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, फिर ये वाला x से ना ये पूरा में गुना करेंगे, ये वाला x से पूरा में गुना करेंगे तो x-4, फिर ये वाला फ्रेंड्स +9 से ना गुना करेंगे इन सभी संख्या में, यहाँ भी लिख देंगे x-4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गुना करेंगे ना तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए x से x में तो x² प्लस x से 1 में x, x से x में x² माइनस x से 4 में तो 4x, 9 से x में +9x प्लस माइनस माइनस 9 से 4 में -36। अब x² है ना, सभी को फ्रेंड्स एक जाति वाला को ना एक तरफ हम कर देते हैं, ये वाला को इधर ले आएंगे -x²। अच्छा, और इन सभी संख्या को क्या हम एक तरफ कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा। ठीक है, बराबर अंक को उधर रहने देंगे, जैसे कि ये x रहने देते हैं, -4x इधर आएगा तो +4x, +9 इधर आएगा तो -9x, और 36 को ना हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर 36 को भी फ्रेंड्स इधर लाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन देखिए ना इसको हम कैसे करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा। आप कहेंगे जी 4 और 1 x कितना हो जाएगा 5x, 5x में से फ्रेंड्स ये वाला 9x घटाइएगा तो 4x आएगा, और 9 बड़ा है तो आगे माइनस है तो -4x बराबर -36। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 36/4, और ये आ जाएगा फ्रेंड्स x बराबर यहाँ पर 9। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या देख लीजिए जो हमसे पूछा गया था, तो पहले वाली परिमेय संख्या मिलती है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना x-4 बटा x था, संख्या यही ना था, और x हम निकाले हैं कितना तो 9। अब जस्ट यहाँ पर 9 लाए हैं ना, तो x के जगह पर फ्रेंड्स हम 9 रखेंगे, -4 प्रश्न में था, और x के जगह पर फ्रेंड्स नीचे भी 9 रखेंगे, और 9 में से 4 घटाइएगा ना तो 5 प्राप्त होगा, और ये 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर मिला लीजिए, देखिए जो बोला गया था ना कि पुनः पहले वाले परिमेय संख्या पर देखिए, जो किसी परिमेय संख्या का अंश है ना जो हर से 4 कम है, देखिए किसी परिमेय संख्या के ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर 9 है, हर से 4 कम, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना अंश। तो रेस्ट इस प्रकार से देखेंगे 12 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेंगे वर्मा के दूसरा को। देखिए क्या बोला गया है, किसी परिमेय संख्या का हर है, किसी परिमेय संख्या का जो अंश है ना हर से 3 कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले इतना ही लिखिए,
किसी परिमेय संख्या का फ्रेंड्स जो अंश है ना वो हर से 3 कम है। हर को अगर हम x मानेंगे, ठीक है, तो हर से ना 3 कम अंश है, तो इसमें से ना 3 घटा देंगे तो अंश आ गया। आप कहेंगे ठीक है। फिर बोला गया है कि यदि अंश में 4 तथा हर में 12 जोड़ दिया जाता है तो परिमेय संख्या 1/2 हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स, अपने मन से तुम कुछ भी नहीं किए हैं। बोला गया है ना कि अंश में 4 हर में 12 जोड़ दिया जाता है तो परिमेय संख्या 1/2 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। देखिए x प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 बड़ा है ना तो प्लस का साइन। अब बाकी जो जैसे है फ्रेंड्स वैसे ही रहने देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इधर देखेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से इधर पूरा में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2। 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 12 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2x, x इधर आ जाएगा तो माइनस में, 12 रहने दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस में। 2x में से एक बार x जाएगा तो x, 12 में से 2 घटाइएगा तो 10। तो x बराबर ही संख्या प्राप्त करना था ना, x बराबर हमने यहाँ पर 10 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे फ्रेंड्स क्या था, x माइनस 3 है ना, तो जस्ट इसी का मान यहाँ पर रखना है ना, x माइनस 3 बटा में x क्या है 10, माइनस 3 तो प्रश्न में ही था, 1 से 10 में से 3 जाएगा तो 7 बटा 10। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखिए जो हर है हमारा, जो अंश है वो हर से 3 कम है कि नहीं, हर 10 है, 10 में से 3 घटाएंगे तभी ना 7 आएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर वर्मा का दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए दोनों प्रश्न यहाँ पर क्लियर है। अब 13 नंबर पर आते हैं। 13वां नंबर में बोला गया ना कि अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी तो अब्दुल का उम्र ज्ञात करें। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। जैसा फ्रेंड्स बोला गया ना बिल्कुल वैसा वैसा ही लिखेंगे। देखिए 13वां का पहला, अब्दुल का जो उम्र है ना उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र हमें पता है कितना है, नहीं तो लिख देते हैं पुत्र का उम्र 1 वर्ष, ठीक है। तो ना पुत्र का उम्र अगर यहाँ पर हम 1 वर्ष मान लेंगे तो बोला गया अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 5 गुनी है, तो अब्दुल का उम्र कितना आ जाएगा, अब्दुल का उम्र पुत्र का उम्र का कितना था 5 गुना ना, तो आ जाएगा 5x वर्ष। इतना तो समीकरण बन चुका है ना। अब आगे देखिए, बोला गया 6 वर्ष बाद अब्दुल का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब्दुल का उम्र ना 6 वर्ष के बाद, देखिए तो 6 वर्ष होगा फ्रेंड्स, तो इस पुत्र की उम्र में भी 6 वर्ष बढ़ेगा और जो अब्दुल का उम्र है इसमें भी 5x में 6 वर्ष बढ़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो अब्दुल का उम्र है पुत्र का उम्र का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र का उम्र है ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही समीकरण को फ्रेंड्स सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 18, ये 5x प्लस में 6 रहेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब ये 3x रहने दीजिए, 5x को इधर ले आएंगे तो माइनस में, 6 रहने दीजिए, ये 18 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस में। 3x में से 5x जाएगा ना तो उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस में 2x, 6 में से 18 नहीं घटेगा, वो भी उल्टा घटा दीजिए तो 12 आ जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 12 फ्रेंड्स कट जाएगा 6 बार में, तो x का मान कितना निकल गया है 6। अब मेन फ्रेंड्स ना हमारा यहाँ पर x का मान ही निकालना था, तो अब यहाँ पर देखेंगे पुत्र का उम्र और अब्दुल का उम्र दोनों का उम्र आ जाएगा। पुत्र का उम्र आ जाएगा कितना, x बराबर 6 आया है ना, तो आप कहेंगे 6 साल। अब्दुल की उम्र कितना आ जाएगा, 5x ना था तो x की जगह पर 6 से गुना कर देंगे तो 5 6 30 वर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पुत्र का उम्र और अब्दुल का उम्र दोनों का उम्र फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने देख लेंगे, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। बोला गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, तो राजू की आयु ज्ञात करें यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न को ना सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बोला गया ना वो लिखेंगे। राजू की आयु हमें पता है नहीं, क्योंकि राजू की आयु से ना 5 वर्ष यहाँ पर अधिक है पिता की आयु। तो दूसरा नंबर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। लिखेंगे माना राजू की आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे राजू की जो पिता है ना वो उसकी जो आयु है राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु, राजू की आयु 1 है, इसका 3 गुना 3x, इससे 5 वर्ष अधिक है तो प्लस 5 कर देंगे इतना वर्ष। ये फ्रेंड्स राजू का पिता की आयु का उम्र आ गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे ना बोला गया है कि राजू की आयु और उसका पिता की आयु का योग ना 44 साल है। तो देखिए राजू का आयु तो x है, ठीक है, अब पिता का आयु 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना
3x यहाँ पर फिर से पढ़ लें। 5 वर्ष तराजू का आयु ज्ञात करना है यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। ये फ्रेंड्स पिता की आयु 44 वर्ष है ना, तराजू का आयु छोड़ दीजिए। 3x + 5 बराबर 44 आ जाएगा। अब 3x बराबर ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर ना 44 में से 5 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये 3 39 बटा 3 आ जाएगा। तो 3 से 39 नहीं कट जाएगा 13 बार में? आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स x का मान आ गया है ना, तराजू का आयु कितना हो जाएगा x, यानी कि 13 वर्ष। अच्छा, पिता का आयु x 13 ना है, तो 3 × 13 + 5 यानी 13 तिया 39 अब 5, ये तो फ्रेंड्स 44 वर्ष आ गया। ऐसे भी ये तो दिया ही गया था। मेन फ्रेंड्स हमें निकालना कौन था, ये राजू का आयु। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा राजू का आयु यहाँ पर निकल गया है। चलिए आगे तीसरा नंबर देखिए। बोला गया है ना यहाँ पर कि विजय की उम्र अजय के उम्र से 10 वर्ष अधिक था। ठीक है, विजय का उम्र जो है ना अजय का उम्र से 10 वर्ष अधिक था। तो फ्रेंड्स हमें अजय का उम्र नहीं पता है, तो अजय का उम्र को हम यहाँ पर x मान लेंगे। अजय का उम्र बराबर 10, तो विजय का उम्र कितना आ जाएगा? विजय का उम्र ये फ्रेंड्स उल्टा मान लिए, अजय का उम्र x मानेंगे तो विजय का आ जाएगा x + 10। ठीक है, अब देखिए ये फ्रेंड्स x + 10 मान लिया ना। प्रश्न पढ़िए। बोला गया 4 वर्ष पहले विजय का उम्र अजय का उम्र का दुगना था। 4 वर्ष पहले, तो दोनों में से 4 घटाइए पहले, x - 4 x + 10 -4। यहाँ पर देखिए बोला गया था 4 वर्ष पहले का उम्र अजय का उम्र का 2 गुना था। अजय का उम्र क्या है, ये बोला ना, तो इसका 2 गुना, यानी कि इसमें फ्रेंड्स 2 से गुना कर देना है। यही समीकरण को आप हल कर दीजिए। 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2x, -2 में 4 से गुना कीजिए तो 8। ये आ जाएगा x +- 10 में से 4 जाएगा तो 6। 10 बड़ा था तो ये प्लस में आ जाएगा 6। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये 2x, x इधर आ जाएगा माइनस में, ये 6 x उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में 8। 2 में से x में से एक बार x जाएगा तो x, अब 8 6 14 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स x का मान 14 आ गया है। तो अजय का उम्र, अब विजय का उम्र नहीं पता चल जाएगा। देखिए x बराबर 14 आया है, तो अजय का उम्र हो जाएगा 14 वर्ष, और विजय का उम्र x बराबर 14 है तो 14 + 10 तो आ जाएगा 24 वर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अजय का उम्र और विजय का उम्र दोनों यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो तीसरा नंबर भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह रहा यहाँ चौथा नंबर। बोला गया कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है यदि उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु तो नहीं ना पता है, तो लक्ष्मी की आयु को x मान लेंगे। अब पिता की आयु उसका 3 गुना यानी कि 3x 4 वर्ष अधिक है तो +4। ठीक है, चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम 13 का ना चौथा बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद ना पिता की आयु लिख लेते हैं। पिता की आयु जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पिता की आयु बोला गया कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, लक्ष्मी की आयु 1 से इसका 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर 4 वर्ष। बोला गया लक्ष्मी के पिता का आयु 49 वर्ष है। हमने तो समीकरण बना लिया है 3x + 4 किसके बराबर है, तो 49 वर्ष के। तो जस्ट यहाँ पर आप 49 लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 3x बराबर 49, 4 इधर आ जाएगा प्लस वाला माइनस में, तो x बराबर 49 में से 4 जाएगा ना तो 45। 3 अभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा ना, 15 बार में 45। तो x बराबर फ्रेंड्स 15 आ गया है। तो लक्ष्मी का आयु हमसे पूछा गया है, तो लक्ष्मी का आयु कितना हो जाएगा, देखिए x न माने थे, तो x बराबर लक्ष्मी का आयु हो जाएगा 15 वर्ष। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा सही बना है कि नहीं, तो देखिए पिता का आयु 49 था ना, तो x की जगह पर 15 रखिए, तो 15 तो 45 और 45 से 4 49। देखेंगे वेरीफाई भी हो गया है, तो हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का चौथा नंबर भी हल हो जाता है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं 14, 15, 16। अच्छा, एक एक प्रश्न नहीं है, उस इन सभी में भी ना यहाँ पर देखिएगा 2-2 प्रश्न करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। बस ये 3 प्रश्न है, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।